नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। स्वागत इसीलिए है क्योंकि ट्रांसफ़र पे अलग-अलग हलचल चल रही है। मनचाहा जगह नहीं मिला तो ट्रांसफ़र को वापस किया गया और इनकी संख्या 10,000 के करीब है शिक्षकों। कुछ पटना से भी इसमें संख्या जुड़ा है क्योंकि पटना आने वाले शिक्षकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी और यहाँ पर जो है विद्यालय में सीटें फुल होने के कारण या तो पहले वो जहाँ थे और जिस विद्यालय में थे, अगर उसका विद्यालय वहाँ सुविधाजनक था, लेकिन अब जहाँ पर उसको ट्रांसफ़र के बाद किया जा रहा है, तो उससे उस विद्यालय से स्थिति इसकी खराब है, तो इसको भी मनचाही पोस्टिंग नहीं कहा जाएगा। तो इस कारण से भी ये जो आंकड़ा है, वो 10,000 के करीब ट्रांसफ़र वापस का है। और इसमें रोचक विषय है कि घर के पास आवेदनों की संख्या, तो घर के पास तो सभी आना चाह रहे हैं, तो कैसे घर के पास? तो इसको भी आप समझिएगा। और शेष जो है 60,000 जो शिक्षक हैं जिनका ट्रांसफ़र आवेदन पे अभी चर्चा चल रहा है और इस पे भी काम होगा और ये आगे आपको देखने को मिलेगा। ट्रांसफ़र जो वापस लिया है उसको देख लीजिए, फिर घर के पास वाले को आप समझिएगा कि क्या पास, कितना पास। ऐच्छिक ब्लॉक नहीं मिला, दूसरा ब्लॉक मिला। पहले जो स्कूल था वो मेन रोड से ज़्यादा दूर अब होने जा रहा है, तो इससे ट्रांसफ़र वापस। दूर दराज इलाकों में परिवहन की समस्या, तो इससे ट्रांसफ़र वापस इन्होंने किया। लेकिन सबसे रोचक इस विषय में ये है कि 8 से 12, 13, 14 या 15 किलोमीटर की दूरी पे जो शिक्षक हैं वो परेशान है इस बात से कि उसको और नज़दीक चाहिए। तो ये और इनकी संख्या भी 18,000 के करीब बताया जा रहा है। तो ऐसे-ऐसे शिक्षक हैं जो कि दूसरे जिला जाना चाहते हैं, 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं, 50 किलोमीटर की दूरी पे हैं और इनकी संख्या आप देख लीजिए कि 8-10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर की दूरी वालों का आवेदन है। क्योंकि आवेदन करते समय ये तो नहीं था कि नोटिस कि आप कितनी दूरी पे हैं। आवेदन आप लिखे, आपने दूरी अंकित किया और आप भर सकते हैं। ये नहीं था कि 10 किलोमीटर दूरी वाले नहीं। तो देखिए इनके साथ क्या होता है। ये तो खबर है और ट्रांसफ़र सभी कार्यों को छोड़ करके ट्रांसफ़र पे पूरे तेजी से लगा है। जैसे कि देख सकते हैं आधार कार्ड अपडेट, नाम, बैंक खाता सही करने सहित अन्य प्रक्रिया धीमा पड़ गया है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे प्रक्रिया पूरा जोर-शोर में लगाया गया है। तो पाठक अगर थोड़ा-सा कारनामा अगर अलग तरीके से करते, तो ये जो समस्या आपको नज़र आ रहा है अभी कि ई-शिक्षा कोष में मनचाहा जगह नहीं मिला, तो ट्रांसफ़र वापस के लिए फिर से ई-शिक्षा कोष में नया अपडेट हुआ, तो ये सारी समस्या नहीं आता क्योंकि आपने जो जिस तरीके से ट्रांसफ़र किया, जिला को अधिकार नहीं दिया या उसका अधिकार देने का तरीका अगर थोड़ा-सा बदला जाता, तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक भी हैं जिनको टीआरई 1 हो या 2 हो, उनको भी बहुत फ़ायदा और लाभ मिला और उससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या वाले शिक्षकों को तो नुकसान ही हुआ है। और ये नुकसान सिर्फ़ ऐसा नहीं होता है कि दूरी के आधार पे उन लोगों का ये सोचना होता है कि शिक्षक अपने घर के आस-पास रहेंगे, थोड़ा मनमानी चलेगा, वो सही से पढ़ाएँगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो जाँच का तरीका भी तो अब बदल रहा है। अब ई-शिक्षा कोष आया, शिक्षक सही समय पे उपस्थित हो रहे हैं और भी सब तरीका अपनाया जाएगा। बार-बार अलग तरीके से अब अधिकारी आएँगे और देखेंगे कि वो पढ़ा रहे हैं किस प्रकार, किस तरीके से, तो वो तो करेंगे ही। लेकिन उनका वो सोच है, लेकिन शिक्षकों का जो है समस्या ये है कि अगर वो नज़दीक ना रह कर के ज़्यादा दूर है, तो आर्थिक परेशानी सबसे ज़्यादा है। आर्थिक जो आप जिस रोज़गार के लिए आए थे कि ये शिक्षक बनना है, वो एक अलग है कि आपको इसी जॉब में जाना है, वो आपका चॉइस है। एक ये भी है कि आर्थिक पैसा की ज़रूरत तो सभी को है और जब आप ज़्यादा दूर में रहिएगा, तो आपका खर्च भी बढ़ेगा। क्योंकि आप घर से दूर हैं, तो घर तो आपको आना ही है। तो वो एक बड़ा समस्या है। इस समस्या से ही ज़्यादातर शिक्षक भी परेशान रहते हैं और पुरुष शिक्षक अपने बाइक से आते हैं, तो उनको बहुत सारे खर्च और भी बढ़ जाते हैं और महिला शिक्षकों के पास नहीं है, तो गाँव में है, तो गाँव का कंडीशन ऐसा है कि बहुत सारे गाँव तो अच्छे जगह पे हैं, आप तुरंत पहुँच जाइएगा, लेकिन बहुत सारे जगहों पे सड़क की व्यवस्था और जो है ब्रेकर वगैरह इन के कारण और बहुत ज़्यादा भीतर होने के कारण उनको आने-जाने में 1-2 घंटे ऐसे ही 3 घंटे बर्बाद हो जाते हैं।
तो इन समस्याओं के तहत पाठक जी ने ऐसा नया तरीका अपनाया कि आज ये सारे शिक्षक इन परेशानियों से तिलमिला उठे हैं। और ये जो ट्रांसफर है, ट्रांसफर 6 माह से लटका हुआ अभी क्लियर होने के कगार पे तो बताया जा रहा है गर्मी छुट्टी के बाद। तो आगे जो आप बहाली निकालिए तो ऐसा निकालिए कि ऐसा प्रोसेस हो कि शिक्षक को भी ना परेशान किया जाए, क्योंकि ये लोग दो तरफा काम करते हैं। किसी को फायदा पहुंचा देते हैं जिससे कि आप उंगली भी कर सकिए, देखिए कि आप वो कितने लाभ में है, और आप ज्यादा दूर में है तो आपको थोड़ा सा दिल में दर्द भी उठ जाता है कि आपको तो नुकसान ही हो रहा है। तो ऐसा काम शिक्षा विभाग को नहीं करना चाहिए और बेहतर तरीके से करना चाहिए और होना चाहिए। नहीं तो इस तरह शिक्षा को, ई शिक्षा कोश में अपडेट होते ही रह जाएगा। तो सारी बातों को आपने समझ लिया और हमारे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।